अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो पाया किसी भी रीज़न की वजह से, तो किस तरह आप अपना सिलेबस कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपने माइंड में ये लेकर चलते हैं, अभी हमारे पास वैसे तो तकरीबन 4 से 5 महीने पड़े हुए हैं, बट आप अगर अपने माइंड में इस चीज़ को रखो कि आपको सिर्फ 1 से 2 महीने मजीद लगाने हैं अपने सिलेबस के ऊपर, देन हम किस तरह अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। इससे पहले जब मैंने लास्ट टाइम जो रोड मैप दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि अपने अक्टूबर से पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है हर हाल में। बट जब मैंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को खोला तो मुझे पता चला बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ। किसी बच्चे का जो है वो 80% तक कंप्लीट हो चुका है, किसी का 75 पर अभी पड़ा हुआ है, किसी का 60% कंप्लीट हुआ है, और कुछ ऐसे भी नमूने हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस सही तरह स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब आप 9 क्लास के अंदर हो, 10 क्लास के अंदर हो, फर्स्ट ईयर के अंदर हो या सेकंड ईयर के अंदर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए होनी चाहिए वो इस टाइम, बिकॉज अक्टूबर से हम स्टार्ट हो गया, हमारा विंटर आर्क स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारी मैराथन सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो इस मैराथन सीरीज के अंदर आप इसको तभी फॉलो कर पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिन तरीकों को आपने फॉलो करके अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। अब वो तरीके क्या होने वाले हैं, किस तरह होगा, सारा कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, बिकॉज आप में से कुछ बच्चे जल्दी छोड़ के चले जाते हैं वीडियो को, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसकी वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट होना है, वो नहीं हो पाता। ठीक है, और फिर आप लोग जो है शिकायत करते हो कि हमारी जो सिलेबस है वो चीजें कंप्लीट नहीं हुई। तो सबसे पहली चीज आपको इस टाइम माइंड में रखना है, अब बिकॉज जो सिलेबस कंप्लीट करने वाला मेजर टाइम था वो गुजर चुका है, और अब हमारी जो तैयारी है वो प्रिपरेशन की तरफ जा रही है। पहले हमने सिलेबस को कंप्लीट किया, अब हमने उस सिलेबस को प्रिपेयर करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कर चुके हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी आप लोगों के लिए नहीं है तो अभी इतना बड़ा मसला नहीं होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज अभी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर इतना सफिशिएंट टाइम मौजूद है कि अगर हम जीरो से भी स्टार्ट करें अपना सिलेबस को कंप्लीट करना, तो हम इस टाइम पीरियड के अंदर सिलेबस कंप्लीट भी कर सकते हैं और उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो बस आपने जिस चीज को माइंड में रखना है वो मैं आपके छोटी सी डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपने इस चीज को माइंड में रखना है। ठीक है जी, ये भी मैं आपको जो चीज दिखाने लगा हूं, यहां पर हम देखेंगे तो ये हमारा जो है वो सिलेबस वाला पॉइंट होगा और ये हमारा जो है वो प्रिपरेशन वाला पॉइंट होगा। तो ये अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा सिलेबस का पॉइंट है और ये हमारा प्रिपरेशन का। आपको इसके सेंटर में रहना है, यानी कि अब सिर्फ आपको खाली सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना और सिर्फ यही नहीं कि आप प्रिपरेशन करते रहो, आपने सेंटर वाला पॉइंट जो है इसको चूज करना है कि आपने जो आप जो चीजें कर रहे हो, क्योंकि पहले मैंने बच्चों को बोला कि आपने सिलेबस जस्ट कंप्लीट करने पे फोकस करना है। बच्चों ने क्वेश्चन की कि भैया अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसको याद नहीं करना क्या, प्रिपेयर नहीं करना क्या। उस टाइम मैंने बोला कि अभी आप लोग सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करो, प्रिपेयर हम उसको बाद में करेंगे। बट इस टाइम जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने एक चीज माइंड में रखनी है, अब आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो, जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो, साथ साथ उसको प्रिपेयर करने का समय आ गया। ठीक है, अब आपने जो टॉपिक पढ़ना है उसको साथ साथ क्या करना है, प्रिपेयर करते जाना है, ताकि आपका वो जो टाइम का हर्ज है वो ना हो, आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो पहले सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में, देन उसको याद करने में। अब आपको दोनों चीजें जो है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जिस चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो है आपकी जो वो एक्टिविटीज जिनकी वजह से आपका टाइम जो है वो अलग जगहों पर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, लाइक आप अगर मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हो, आपका टाइम उसमें गुजर जाता है, आप दोस्तों के साथ काफी ज्यादा गपशप लगाते हो, दोस्तों के साथ काफी ज्यादा टाइम यूज करते हो, अब इस चीज को कम करना पड़ेगा, ताकि जिस चीज, जैसे अगर आप स्कूल जाते हो, आपने स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ा है, घर आके आपने फौरन उस टॉपिक को याद कर लेना है। अगर आप अकेडमी जाते हो, अकेडमी का काम करते हो, तो फिर आपने फौरन से अकेडमी के बाद आके उस टॉपिक को क्या करना है, याद करना है, ताकि यहाँ से आपकी सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है और यहाँ से आपका जो है वो चीज प्रिपेयर भी होती जा रही है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अब दोनों चीजों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको फील होता है ऐसे कि आपके स्कूल या आपकी एकेडमी जो है वो सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं करवा पा रहे, या आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, अगर आप इस तरह के कि आपको कोई एकेडमी नहीं जाते हो, सिर्फ स्कूल जाते हो, या किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपना सिलेबस इंटरनेट की हेल्प से कंप्लीट करो। ठीक है, लाइक आपको इंटरनेट के ऊपर जो है वो यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, केमिस्ट्री की 1 शॉट वीडियोस मैंने 10th क्लास की अपलोड कर दी हुई हैं सारी, और 9th की भी चल रही हैं, और इसी तरह और भी काफी ज्यादा
आप जो है वो लेक्चर्स ले सकते हो, ठीक है, वन शॉट लेक्चर या जिस तरह भी आपने लेक्चर लेने हैं आप वो लेक्चर लो, फौरन से उस लेक्चर को बाद में क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो, याद कर लो, और साथ साथ नोट्स बनाते जाना। बिकॉज अभी नोट्स बनाओगे ना सिलेबस प्रिपेयर करते करते, तो ये चीजें आपको बाद में हेल्प करेंगी। अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाते और आप चीजों को अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं करते, तो आपको दोबारा जब आप प्रिपरेशन करने आओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर, तब आपको हर चीज जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उस चीज का क्या फायदा कि आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो अभी जो एफर्ट लगाने का टाइम है वो अब मौजूद है। तो अभी सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है आप लोगों ने, और साथ इसको प्रिपेयर भी करना है, बिकॉज ये दोनों चीजें अब साथ लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों को। अब जब प्रिपरेशन के अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है, अब जो चीज सिलेबस पढ़ रहे हो तो कोशिश करो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लो। बिकॉज इस साल आप जानते हैं कि आपके जो है वो जो क्वेश्चंस होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे, ठीक है। उसमें कुछ एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक का, देन आप उसका जो आंसर है, अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है तो आप दे सकते हो, ठीक है। इन फ्यूचर इस पर भी वीडियो आने वाली है कि आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को प्रिपेयर कैसे करना है, कहां से करना है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें जो है इन फ्यूचर आने वाली है। तो उसके लिए अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, इस चैनल को फॉलो कर लो। बिकॉज हम अगले 5 महीने की एक मैराथन सीरीज करने वाले हैं, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, वो सारे क्लियर होंगे, और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो है वो आज तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ रहे होंगे। इस जर्नी में लाजमी से मेरा साथ आप लोगों ने देना है। जब आप कॉन्सेप्ट लोगे किसी भी टॉपिक का, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप जब उसको लिखने बैठोगे तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया हम अपनी वर्डिंग में लिख नहीं सकते, तो उसका क्या? तो देखो यार, हर चीज प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। आप पहले दिन बोलना स्टार्ट नहीं हो गए थे, आपने पहले दिन साइकिल चलाना नहीं सीखी थी, आप पहले कोशिश करते हो, फिर गिरते हो, फिर खड़े होते हो, फिर कोशिश करते हो, फिर गिर जाते हो, फिर खड़े होते हो, आहिस्ता आहिस्ता गिरना बंद हो जाते हो, और फिर आप जो है उस चीज के अंदर विन कर जाते हो। सेम कॉन्सेप्चुअल राइटिंग के अंदर भी होता है कि आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप बहुत सिंपल है, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी पे जाकर आपका जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, एग्जांपल लेते हैं आपने, अगर हम 10th क्लास की बात करते हैं, फिजिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, आपने ये टॉपिक पढ़ा है। अब आप चैट जीपीटी पर जाकर लिख सकते हो कि मुझे इससे मुतालिक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं 10th क्लास के अंदर हूं, मुझे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो बना कर दे। जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना कर देगा तो आपने ट्राई करना है, आप उसको सोचो दिमाग में कि इसका आंसर क्या होगा। वो आंसर 100% ठीक ना भी हो चलेगा, बिकॉज अभी आपकी प्रैक्टिस के टाइम है और अभी आपका जो है वो लर्निंग का टाइम है, और एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है? बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर होती है। तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे, देन आप इतने इंप्रूव होते जाओगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता बट आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखकर भी पूरे नंबर ले सकते हो। क्योंकि जब मैं 9th क्लास के अंदर था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता था जब मैं एक एक चीज को वर्ड बाय वर्ड याद करता था, ठीक है। क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि एक चीज को रट्टा लगाकर याद करते थे, पर मैं नहीं कर पाता था, जो कि उस टाइम अब मुझे फील होता है कि उस टाइम कर लेना चाहिए था, नंबर और अच्छे आ सकते थे। आपको क्या करना है, आप पहले कॉन्सेप्ट लेना है। मेरी गलती होती थी, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लेता था, उसको याद नहीं करता था। बट आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चलना स्टार्ट हो गया कि कॉन्सेप्ट जरूरी है, बट उसको एट द एंड ऑफ डे आपको याद भी करना पड़ेगा। तो आपको दोनों चीजों को साथ, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, देन आपने इसको याद करना है, क्योंकि लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे, आपके पेपर में या टेस्ट में नंबर आने वाले हैं। तो इस टाइम के अंदर जितने टेस्ट हो सके, क्योंकि टेस्ट बेसिकली आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवा रहे होते हैं, तो जितने टेस्ट आप दो उतना ज्यादा आपके लिए जो है वो बेटर है, उतना ज्यादा आप उसके अंदर जो है वो अच्छा कर पाओगे। तो इस टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप डीमोटिवेटेड हो कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं क्या करूं, क्या मैं मैराथन ज्वाइन नहीं कर सकता, क्या ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैराथन जो है वो बिल्कुल एक उस बच्चे से है जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की, उससे लेकर वो बच्चा है जो कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की या पोजीशन लेने की ख्वाहिश रखता है, ठीक है। इन सब के लिए जो है, इस सब के दरमियान में जितने बच्चे हैं उन सब के लिए मैराथन सीरीज होने वाली है, और ये तमाम क्लासेस के लिए 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है वो अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लाजमी से कर सकते हैं, उसका हैंडल फिजान तनवीर है, आप उस पर सर्च करके लाजमी से फॉलो कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप इस मैराथन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहते हो कि इस पर वीडियो आए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी से बता सकते हैं। आपका कोई डाउट है वो भी आप उसके अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।